you so much. Thank you. Thank you. We'll continue with Bharat Singh ji, and shortly we'll be joined by the BJP guest also. Can we go to Bharat Singh ji? Bharat Singh ji from the Indian National Congress. Bharat Singh ji, namaskar. Welcome to the show. Namaskar. नमस्कार नामबियार जी। भरत सिंह जी शॉर्टली बीजेपी के प्रवक्ता भी रहेंगे, स्पोक्स पर्सन ज्वाइन करेंगे हमको। हम लोग शुरुआत करते हैं सर। आज कांग्रेस का अहम मीटिंग हुआ यहाँ पर और बहुत सारे चर्चा हुआ युति के बारे में, किस प्रकार से आगे जाएंगे, एमवीए का क्या होगा, क्या रोल होगा, और खास करके आपने ये भी कहा कि किस प्रकार से जो क्रॉस वोटिंग हुआ था परिषद में उस पर भी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। थोड़ा इस पर ज्ञान दीजिए कि कैसे हुआ आज का मीटिंग, जिस प्रकार से हुआ कांग्रेस के। देखिए, पूरे महाराष्ट्र से, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की एक जो है मीटिंग थी और बहुत ही सफल मीटिंग हुई। बहुत अच्छा वातावरण था मीटिंग का और सभी कार्यकर्ता खुश थे। अब चुनाव का माहौल है तो बहुत लोग चुनाव में टिकट भी मांगना चाहते हैं, बहुत लोग समझना चाहते हैं कि कौन सी सीट किसको कहाँ मिल रही है। तो ये सब थोड़ा सा अभी समय लगेगा। पहली मीटिंग थी, सभी कार्यकर्ताओं को हमें भी सुनना था कि कार्यकर्ताओं के दिल की बात क्या है। मन की बात तो मोदी जी करते हैं, हम तो दिल की बात सुनते हैं। तो कार्यकर्ताओं के दिल की बात सुने हम, और हमारे नेता सुने, और आगे कैसे रणनीति होगी, क्या होगी, वो सब एक एक जैसे जैसे आगे मामला बढ़ेगा वैसे वैसे आप मुझसे पूछेंगे मैं बताते जाऊंगा। और रही बात 7 विधायकों ने जिसने क्रॉस वोटिंग की है, उसके सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने बड़े क्लियर तौर और खास क्लियर और एकदम सख्त लहजे में कहा है कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हाईकमान जो है वो उसका डिसीजन क्या लेता है, उनको सस्पेंड करता है कि उनको जो है क्या करता है, ये तो हाईकमान समझेगा। लेकिन हमारी तरफ से ये कहे कि जिसने भी इस तरह से गलतियां की हैं और जानबूझ के की है, तो वो उसको अगर हम पनिशमेंट नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, तो ये गलत मैसेज जाएगा। ऐसा एक है। अब देखते हैं कि वो क्या होता है, अब वो तो हाईकमान तय करेगा। विल बी जॉइंड बाय अजय पाठक फ्रॉम द बीजेपी, ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। भरत सिंह जी, दूसरा बात यह है कि महंगाई मैन मोदी जो राहुल गांधी जी बार बार आरोप लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस चीज प्राइस राइज को कंट्रोल नहीं कर पाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार को, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये और आंकड़े जो जिस प्रकार से दिए कि टमाटर 140 रुपया किलो, अनियन 60 रुपीज, पटेटो 50, जिंजर 300, तो क्या वाकई में बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कंट्रोल नहीं कर पाए? एनडीए आज भी प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, रोजगार कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दे नहीं पा रहे। भरत सिंह जी देखिए नामबियार जी, मोदी है तो मुमकिन है। अगर सब कुछ भाजपा कहती है मोदी है तो मुमकिन है, तो महंगाई पे भी कहना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है। ये तो उनका नारा होता है ना, नारा होना भी चाहिए। पिछले 10 सालों से ये 11वां वर्ष शुरू हो गया है, साल शुरू हो गया है, और हर साल दर पर दर महंगाई जो है देखिए हर साल बढ़ती जा रही है, कम कहाँ हो रही है। कम करने का रोना जो है वो तो ये रोते हैं कि हमने सब कुछ कम कर दिया है। अगर कम कर दिया है तो 140 रुपए में टमाटर क्यों कोई ले रहा है? इतनी महंगाई क्यों जो है बढ़ गई है? सब्जियों के भाव 100 रुपए के नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? यानी कि मैं एक ही चीज कहूंगा और उसी में सब कुछ छुपा है कि मोदी है तो मुमकिन है। We are joined by Bharat Singh ji. We just interrupt Ajay Pathak ji. Welcome to the show, Ajay Pathak ji, from the BJP Bharatiya Janata Party, the spokesperson. Pathak साहब नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ भरत सिंह जी है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। तो बोल रहे कि बेरोजगारी आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आप प्राइस राइज कंट्रोल नहीं कर पाए, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी का आरोप सही है कि महंगाई मैन मोदी ये बुलाते हैं, कांग्रेस का कैंपेन है। पाठक साहब हाँ, ये तो बुलाएंगे ना, इनका तो नैरेटिव खड़ा करने का काम है, ये करेंगे। इनसे पूछिए इन्होंने कर्नाटक में क्या किया। कर्नाटक में जाते ही 3 रुपया डीजल बढ़ा दिया,
जैसे हिमाचल में इनकी सरकार बनी वैसे 3 रुपया डीजल बढ़ा दिया। आज सबसे पूरे प्रदेश में उठा करके देख लिया, सबसे ज्यादा महंगाई दर कर्नाटक में है। कर्नाटक की स्थिति कितनी खराब हुई है। आज अभी कल की एक रिपोर्ट आई है कि वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी हमारी जो इकोनॉमी हो वो उसका बंटा बैठ गया है, रोज पैसे मांग रहे हैं इनसे उनसे केंद्र सरकार से। इनका काम ही है निगेटिव चीजें करना और निगेटिव चीजें फैलाना, झूठे और फाल्स वादे करना। सरकार ने 10 साल पहले ये जिस स्थिति में भारत को छोड़ करके गए थे, आज दुनिया में हम सबसे मजबूत स्थिति में है, सबसे ज्यादा ग्रोथ करती हुई इकोनॉमी हमारी है। इन्होंने जो भारत को दे करके गए थे वो तो पूरा इनका प्लान था कि भारत को दिवालिया कर दो। उस दिवालियापन को देकर के भारत 2014 में इनकी विदाई हुई थी और तीसरी बार इसी में इनकी विदाई हुई है। तीसरी बार भी इनकी सरकार इसलिए नहीं बन पाई है, यहाँ का युवा, यहाँ का बाकी के सब मजदूर और बाकी सभी लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस आती है तो कांग्रेस इस देश में सिर्फ और सिर्फ जहां इनकी सरकारें हैं वहां इन्होंने क्या किया। तो हिमाचल में 3 महीने के अंदर 3 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। आज जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की शासित प्रदेश है वहां डीजल का दाम देख लीजिए और इनके यहाँ देख लीजिए, वहां महंगाई देख लीजिए, इनके यहाँ महंगाई देख लीजिए कि क्या स्थिति है। ये सिर्फ और सिर्फ फाल्स बोलने वाले लोग हैं। राहुल गांधी का कोई नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। तीसरी बार एनडीए की बहुमत की सरकार बनी है, ये इसी तरह की चीजें करते रहेंगे, इससे जनता के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रदीप जी, भरत सिंह जी आपने सुना अजय पाठक साहब कह के मोदी जी ने हर वो काम किया है जो गरीब कल्याण योजनाएं है, जो गरीब जो मिनिमम जो राशन फ्री देने वाली बात है, तो अलग अलग गिनाए। तो भरत सिंह जी क्या यह आरोप आपका बेबुनियाद है, महंगाई मैन मोदी? नाम्बियार जी, देश की जनता भाजपा पे हंस रही है। जिस तरह से मैं हंस रहा हूं उसी तरह से देश की जनता हंस रही है। देखिए कितनी सफाई से पाठक जी झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कर्नाटक में सबसे ज्यादा महंगाई है। अब मुझे बताइए नाम्बियार जी कि केंद्र की सरकार जो है वो कर्नाटक का पूरा पैसा रोक के बैठी है। इनके जहां जहां सरकारें इनकी है जिस राज्य में, उनको पूरा पैसा मिलता है, मगर जहां जहां हमारी सरकारें हैं पूरा पैसा रोक दिया जाता है। तो अगर पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपया 3 रुपया बढ़ाया है तो सरकार भी चलानी है, वहां का राज्य भी चलाना है। अरे हमने तो 70 रुपए पे जो है पेट्रोल और डीजल छोड़ के गए थे महाशय, आप लोगों ने जो है उसको 106 रुपए पे पहुंचा दिया। तो ये आप जो है ये अपने अंदर झांक के देखिए। आप ये कह के आए थे ना 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये तो आपका कहना था ना। तो ये नारा कहाँ गया? पिछले 11 सालों से देश की जनता पाठक जी ये सुनना चाहती है कि बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाले व्यक्ति आज कहां छुपा रहे हैं अपने मुंह को। वो कम से कम सामने आके बताए कि महंगाई कहाँ है और महंगाई का मां। याद है आपको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये कहते थे कि महंगाई का मां भी याद नहीं आता है मनमोहन सिंह जी को। मैं पूछना चाहता हूं पाठक जी आपके माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री को क्या वो मां याद है? क्या अब याद आती है? क्या रात को सपने में भी आपको सताती है कि नहीं सताती है? देश की गरीब जनता के खीसों पे डाका डालने वाले आज टीवी पे बैठ के ये महंगाई के जो है कह रहे हैं कि महंगाई सब कुछ अच्छी हो गई और हमारी सरकार अच्छी है। आपकी सरकार जो है इसी वजह से, और आप कौन सा दावे से कह रहे हैं कि हमारी सरकार चल रही है? एनडीए की सरकार चल रही है। अरे पहली बार 10 साल के बाद नाम्बियार जी किसी ने सुना कि एनडीए की सरकार, नहीं तो मोदी की सरकार चलती थी। भूल गए पाठक जी? मोदी की सरकार आप कहते थे। अरे आपको बेबस होना पड़ा क्योंकि 2 बैसाखी 2 बाबुओं ने आपको 2 बैसाखी दे के रखा है। जिस दिन वो बैसाखी हटेगी उस दिन धड़ाम से सरकार गिरेगी और मोदी जी बचा नहीं पाएंगे। तो पाठक साहब आप सुने, बोला कि जस्टिफाइड है हर चीज। उन्होंने आंकड़ा दिया कि टमाटर का क्या रेट है, उन्होंने दिया कि जो अलग अलग सब्जी है उनका क्या रेट है। आप कंट्रोल अनियन कांदा का 60 रुपया, पोटैटो 50, जिंजर 300 रुपया, परवल 75, ये बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर व सोशल मीडिया में हाईलाइट कर दिया कि ये महंगाई है इस प्रकार से। और मोदी जी, पाठक साहब कुछ बोलना चाहेंगे जो भरत सिंह जी ने आरोप लगा दिया आप पे? देखिए नाम्बियार जी, कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है ना। कांग्रेस अपनी स्टेट की बात ही नहीं करेगी।
कांग्रेस मोदी आखिर 10 साल बाद भी फिर क्यों मोदी जी को उन्होंने चुना? 240 सीटें, अगर इतना सब कुछ ठीक नहीं था तो 240 सीटें इस देश में इसी देश की जनता ने चुन के दिया ना। आपको तो 99 दिया। इतना नैरेटिव खड़ा करने के बाद भी संविधान बदल देंगे, महंगाई दुनिया भर की है। अटल जी जब छोड़ के गए थे तो 54 रुपए था डीजल, आपके समय में 72 रुपए हो गया। और उसके बाद आज तक आप लोगों ने किया क्या? सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूटने और खसोटने के अलावा किया क्या? जहां आपकी सरकारी वहां आप सिर्फ और सिर्फ एटीएम का काम करते हैं। इसीलिए भूपेंद्र बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता ने उठा के फेंक दिया। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए, उसके बाद भरत सिंह जी बोलेंगे। बोलिए पाठक साहब। भूपेश बघेल की सरकार को कांग्रेस ने एटीएम बना दिया था कि जहां जरूरत पड़े भूपेश बघेल से 1800 करोड़ रुपया उनसे ले लो, जगह जगह इस्तेमाल करो कांग्रेस का नैरेटिव सेट करने के लिए। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को उठा के फेंक दिया कि ये कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार नहीं चाहिए। कर्नाटक में इन्होंने गलती से वहां की जनता ने जो इनको चुन लिया है, आज वहां की जनता पछता रही है कि हमने किस तरह की सरकार चुन ली। उसी प्रकार से जब हिमाचल में सरकार चुनो, हिमाचल में सरकार चुनते ही इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार वहां बढ़ाया, तो लोकसभा के चुनाव में 4 की 4 सीटें हार गए, समाप्त हो गए। और बैसाखी की जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, एनडीए आज से नहीं है। आपको ध्यान ही नहीं होगा कि एनडीए कब से चल रहा है। दूसरी चीज, बैसाखी पे तो आप हैं, बैसाखी पे तो कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी की जहां डायरेक्ट फाइट हुई है 227 जगह, वहां आप 16 जगह जीत पाए, बाकी जगह बीजेपी ने जीत लिया। आप कहीं समाजवादी पार्टी की बैसाखी बने, कहीं लालू यादव की बैसाखी बने। जवाब ले लीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। कहीं आपने बहुत लंबा नहीं होता है, सारे सवालों का जवाब तो ले लीजिए ना पाठक जी, सारे सवालों का जवाब तो ले लीजिए ना। आपके पास मध्य प्रदेश अरे एटीएम से चालू करता हूँ सीटों तक आ जाऊंगा, महंगाई से चालू करता हूँ सड़क तक आ जाऊंगा। आप बताइए ना छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आई, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आई? आप बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र में मैं बैठा हूँ, महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीट आई? 1-1 फाइट, जहां भाजपा थी वहां कांग्रेस थी, 1-1 फाइट हुआ है। आप 9 सीट आए, हम 14 सीट आए, हम 9 सीट आए और हम 14 सीट आए। जो है 48 और 45 सीट की बात करते थे, पूरा देश में 17 जगह है, 227 जगह में 17 जगह महाराष्ट्र की जनता ने बाकी की जगह तो हार गए ना। दिया, अभी आधा हाफ है, साफ हो जाएंगे। आप पूरी अब जवाब तो ले लो, सुन तो लो, जवाब तो ले लो। नैरेटिव की बात करने वाले सिर्फ महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र ही देश नहीं है ना, देश तो 227। महाराष्ट्र पे बात हो रही है, महाराष्ट्र पे बात हो रही है, महाराष्ट्र पे बैठे हैं। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, 48 सीट लाने वाले 48 सीट लाने वाले 9 पे सिमट गए। 48 सीट का सपना देखने वाले, 45 का सपना देखने वाले जो 9 सीट पे सिमट गए। क्या हो गया भैया, क्या हुआ? और अभी तो 9 पे सिमटे हो, अभी विधानसभा आ रहा है, विधानसभा में 25 सीट पे सिमट जाओगे, ये भी आपको बता देता हूँ। इस विधानसभा में 25 सीट पे सिमट जाओगे, नहीं पाओगे। हम तो 125 से भी ज्यादा पाएंगे। जो आप लोग आप कितनी सीटें पाए, चाहे वो पिछली बार बताओ कितनी सीटें पाए, शिवसेना के साथ किया, ये महाराष्ट्र की जनता आपको सबक सिखा के रहेगी। आपने जो महाराष्ट्र में किया है, चाहे वो एनसीपी के साथ, चाहे वो नैरेटिव खड़ा करने का काम करते हैं। अब बता रहा हूँ, इसीलिए सब जवाब ले लीजिए। नैरेटिव की बात करने वाले, अरे आप संविधान बदलने वाले व्यक्ति हैं, आप संविधान बदलने की बात करने वाले लोग हैं।
संविधान बदलने की बात करने वाले लोग आप हैं, और आप बताते हैं नेरेटिव सेट करने के लिए। नेरेटिव सेट तो आपने 2014 में किया था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, सबको जो है खुशहाली मिल जाएगी, राम राज्य आ जाएगा। ये सब तो सेट करने वाले आप थे ना। वो राम राज्य लाए कि पहली बार मंदिर जो बना है, पहली बारिश में जो है वो राम जी के सर से लेके नीचे तक पानी ही पानी है। वो आपने राम मंदिर बना के दिया, और मैं क्या किया बताइए ना। इसीलिए राम जी ने अयोध्या हरा दिया, इसीलिए राम जी ने अयोध्या हरा। अयोध्या में आपकी हालत क्या हुई? अयोध्या पांडे जी, इसीलिए 36 अयोध्या में बीजेपी के क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? मिलकर के बीजेपी की बराबरी नहीं कर क्या हुआ? अयोध्या में हार हुई कि नहीं हुई? राम जी ने ये दिखाया कि नहीं आपको? राम जी ने कहा है ना, विधानसभा में राम जी ने ये कहा है कि आपने जो है हमको नहीं लाया, विधानसभा में बीजेपी को लाया है, हमने आपको पता नहीं है। ये राम जी ने आपको संदेश दिया है। भरत सिंह जी महाराष्ट्र में आते हैं, तो आप महाराष्ट्र में आते हैं। आज जो है। स्कीम्स लाए हैं भरत सिंह जी, लाडली बहन स्कीम, लाडला भाऊ स्कीम, तो ये गेम चेंजर है। आपके प्रति आलोचना करें, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, मगर वहां पर आलोचना हो रहा है कि ये होगा नहीं, ये प्रोवाइड नहीं किया, 10,000 स्टूडेंट्स को नहीं जाना चाहिए था भाई। तो कैसे आप भरत सिंह जी इस स्कीम को कैसे देखते हो? आलोचना क्यों, अगर लोगों को पैसे मिल रहा है तो? पहले मैं तो शुरुआत कर लूं, 2-3 चीजों ने जो पाठक जी ने 2-3 चीज का नेरेटिव की बात किया था, उस पे जवाब दे दूं। हाँ। एटीएम पे बात किया था, उस पे जवाब दे दूं, फिर इस पे लाडली पे भी आ जाएंगे। ठीक। लेकिन नेरेटिव सेट की जो बात कर रहे हैं, देश की जनता के सामने अब ये रोना रो रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत नेरेटिव सेट किया, इंडिया ने नेरेटिव सेट गलत किया, संविधान के बारे में गलतफहमी फैलाई। देखिए, कोई गलतफहमी नहीं फैलाई नामगियार जी, इनके ही सांसद, इनके ही मंत्री, कर्नाटक से लेके राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश के जो सांसद लड़ रहे थे, मंत्री जो थे, वो सब लोग ने कहा कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। तो कहां से हमने नेरेटिव सेट गलत कर दिया? इन्होंने नेरेटिव सेट 2014 में किया था गलत कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, और जो है महंगाई एकदम साफ कर देंगे, महंगाई पूरा एकदम खत्म कर देंगे, और राम राज्य लाएंगे। तो ये तीनों में लाने में ये विफल हो गए। यही वजह थी कि इस बार मोदी जी की हवा, जो बोलते ना कि मोदी जी के नाम पे जीते थे, कैसे कैसे बच के निकले हैं मोदी जी, ये पाठक जी को भी पता है। 1.5 लाख से बहुत मुश्किल से जीते हैं, और वो भी दोपहर तक जो है पीछे चल रहे थे। दूसरा, इन्होंने कहा एटीएम की बात, करप्शन की, भूपेश बघेल की याद दिला रहे थे। कर्नाटक भूल गए, 40% की कमीशन पेटीएम की सरकार चल रही थी, वो उसी वजह से तो कर्नाटक की जनता ने उठा के आपको फेंक दिया ना वहां से। तो आप जो एटीएम और पेटीएम की बात मत करिए, क्योंकि आपका पेट बड़ा है, और वो पेट जो है अदानी अंबानी के लिए रखा है आपने। तीसरा, आपने कहा कि लाडली बहन योजना की जो आपने बात किया, मैं आपको बताऊं, कोई भी स्कीम आप लाते हो तो उसको रेगुलर, ये सिर्फ चुनाव के लिए लॉलीपॉप नहीं होनी चाहिए कि चुनाव जब आ गया है तो 2 महीने के लिए लाडली बहन योजना ला दिए, फिर उसके बाद में अब भाऊ योजना भी लेके आएगा, लाडला भाऊ भी लेके आ गए। बहुत अच्छी बात है, लाइए तो सही, लेकिन क्या ये उसका हश्र यही होगा कि आपके खाते में जो 15-15 लाख रुपए जो कहने वाले व्यक्ति थे, वो 15 लाख रुपए तो आए नहीं, लेकिन शायद चुनाव खत्म होने के बाद नामगियार जी, हमारे पाठक जी अच्छे मित्र हो सकते हैं, हम अच्छे मित्र हैं, आए और टीवी पे कहें, टीवी पे इनको बोल दिया जाए जाके कहने के लिए कि पाठक जी आप जाके कह दीजिए कि यह एक जुमला था, ये जुमला इसलिए था क्योंकि चुनाव का वक्त था, तो जुमला मुझे छोड़ना था। 1-2 महीना अगर आपके खाते में आ गया तो उतना ही बहुत बड़ी बात है। कोई भी चीज होता है उसका जो है रेगुलर जनता को मिलना चाहिए। क्या ये विश्वास दिलाते हैं? क्योंकि इनका विश्वास है ही नहीं ना देश की जनता को। इन्होंने जो भी वादा किया वो झूठा वादा किया, और यही वजह है कि महाराष्ट्र में इनको नकारा है। महाराष्ट्र की जनता ने ये कहा है कि यहाँ पे भेदभाव नहीं चलेगा, यहाँ पे भाई बहन की लड़ाई नहीं चलेगी, जो आप लड़ाना चाहते ये नहीं होगा, आप कहे चाचा भतीजे को लड़ाना चाहते ये नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अब इनको जवाब देने दो भरत सिंह जी।
भरत सिंह जी, भाजपा को 9 सीट मिली है। हाँ भरत सिंह जी बोलिए 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 पाठक साहब। देखिए, जहां तक बात कर रहे हैं लाडली बहनी योजना की या एटीएम की बात कर रहे हैं, इनको तो पता है कि एटीएम की वजह से सरकार इनकी चली गई, भूपेश बघेल की एटीएम की वजह से ही उनको निकाल करके फेंक दिया कि कांग्रेस के 10 जनपद के एटीएम बने हुए थे भूपेश बघेल, और निकाल करके फेंक दिया। कर्नाटक की जनता तो पछता रही है कि हमने किस तरह के लोगों को चुन दिया यहाँ पे, कि वो लोग पहले बोले कि हम फ्री में महिलाओं को बस की सेवा देंगे, अब उसी पे 25%, अभी तो कल की रिपोर्ट आई है कि उस पे 20 से 25% उसका किराया बढ़ाने वाले हैं बसों का। अभी कल की रिपोर्ट है कर्नाटक की, 20 से 25% उसका किराया बढ़ाने वाले हैं। दूसरी चीज जो ये कह रही है लाडली बहना योजना की, मध्य प्रदेश में हमारी योजना चल रही है, हमारी योजना इस तरह से नहीं है खटाखट 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 खटाखट। वो खटाखट भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो अस्थायी किया और वो चल रहा है। आपने गंगा जल लेकर के खटाखट खटाखट मध्य प्रदेश में कसम खाई थी, और अब फिर बीच में बोलने लगे। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। भरत सिंह जी तो सुनिए ना, सुनिए आप राहुल गांधी की तरह खटाखट खटाखट बीच में मत बोलिए। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में गंगा जल लेकर के कसम खाई थी कि पहली कैबिनेट में खटाखट 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 किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे। 15 महीने की सरकार चली, विधायकों ने देखा कि राहुल गांधी झूठा वादा करके गए हैं, विधायक ही अलग हो गए, सरकार ही चली गई। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे के लिए जाने जाते हैं। एक भी वादे कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। कांग्रेस के नेहरू के जमाने से लेकर के और मनमोहन सिंह के जमाने तक सब लोग चुनाव में जाते थे तो सभी के का एक जुमला होता था कि महंगाई दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, गरीबी भगाएंगे, गरीबी हटाएंगे। ये 70 साल राज करते रहे और गरीब बढ़ते गए और सिर्फ कांग्रेस अमीर और अमीर होती रही, अमीर और अमीर होती गई। और जहां तक फिर बीच में बोले आप कांग्रेसियों की यही दुर्दशा जो आप कि वो बीच में जरूर बोलते हैं। ये कांग्रेसी बीच में जरूर बोलते हैं। पाठक साहब को कंप्लीट करने दो, 2 मिनट में उसके बाद आप बोलिए। पाठक साहब को कंप्लीट करने दो, भरत सिंह जी आप फिर खुलकर बोलिए। कांग्रेसियों का पेशेंस ही नहीं है। इसी पेशेंस के कारण तीसरी बार इस देश की जनता ने बाहर कर दिया। इसी पेशेंस के कारण कांग्रेस को तीसरी बार इस जनता ने बाहर कर दिया। और जहां तक एनडीए का सवाल कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि मोदी के नाम पे ही 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मोदी जी का चेहरा ही लेकर के भारतीय जनता पार्टी गई थी, 240 सीटें मिली है। इनके 7 साल के इतिहास में 240 सीटें कांग्रेस को कब मिली है? 62 साल पहले मिली थी। 62 साल के इतिहास, फिर बीच में बोले। अभी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ना पाठक साहब, आप भी तो 350 सीटें जीत रहे थे। आप भी तो 350 सीटें जीत रहे थे। आप भी तो 350 सीटें जीत रहे थे कि हम तो 350 जीत के सरकार बनाएंगे। आपके 20 प्रवक्ताओं ने बोला, तो कांग्रेस के लोगों ने बोला कि हम 350 सीटें जीतने वाले हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और उन्होंने बोला कि हम तो 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हुआ क्या? इस देश की जनता ने तीसरी बार मुंह पे तमाचा मारा और 100 की सीटें नहीं थी, 99 सीटों पर सिमेट कर रख दिया। यही तो जवाब देना तो थोड़ा विपक्ष 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। विपक्ष की 36 पार्टियों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें नहीं ले आ पाए और तमाम तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले ले आई है। इन्होंने पूरा इंडिया तथा कथित घमंडिया गठबंधन मिलकर के भी 240 सीटें नहीं ले आ पाया। और ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले की। इंडिया जो एनडी गठबंधन था वो 230 पर सिमट गया और भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटें लेकर के आई। अब ये तमाम तरह की बातें करते रहेंगे। सरकार तो मोदी की चल रही है और मोदी की ही सरकार है। किसकी सरकार है? कान खोल के सुन लो। 5 साल मोदी की सरकार चलेगी, वही कैबिनेट, वही पॉलिसी और वही सब चीजें। इसी तरह से माला जपते रहोगे मोदी का नाम का। बस अब इनको बोलने दो, अब जवाब तो देने दो। भरत सिंह जी बोलिए, भरत सिंह जी बोलिए। अजय पाठक जी जरा सुनिए ना, आपके पास वापस आ रहा हूं। वो संविधान हत्या दिवस में भी चर्चा करेंगे, बोलिए भरत सिंह जी। पाठक जी,
पाठक जी, हाँ, बोलिए। मोदी की सरकार है ना, जरा कह दीजिए कि मोदी जी में हिम्मत है तो एक बार जो है संसद में कह दे कि ये मोदी की सरकार है, कह दे एक अरे बार मैं खाली, बोल रहा हूं, एक बार कह दे कि ये मोदी की सरकार है, दुनिया बोल रही मोदी है। की सरकार। तुम्हारे अरे मुंह भाई, से कुछ बोला देश जाएगा? के देश के ये देश कांग्रेसियों के के मुंह में से ताकतवर बोला जाएगा? देश के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उनसे कह दीजिए वो खाली एक बार ये कह दे मीडिया के सामने आके ये मोदी की सरकार है। हिम्मत नहीं है, हिम्मत अरे नहीं है। मैं बोल 10 रहा साल हूं, के बाद देश बोल रहा है 10 मोदी साल की के सरकार बाद है। आप अब सुन लीजिए, हिम्मत 10 साल के बाद हिम्मत एनडीए बोलना चालू किया हिम्मत है। एनडीए पहली बार ये संसद में ये एनडीए एनडीए बोलना चालू गठबंधन की किया गया सरकार है, है, वो मोदी भी की मोदी सरकार जी ही है। कह रहे हैं। ये एनडीए जो मोदी जी गठबंधन ये मोदी कहते की हैं, सरकार है। वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? ये ऐसा छाती पीटने वाला आदमी कहाँ गया? वो जो छाती पीटते थे संसद में, एक अकेला अभी सब भी पे छाती भारी, पीट करके एक 2.5 घंटे अकेला सब बोले। पे, अभी कोई भी भारी वारी नहीं है, अभी भी कांग्रेस कोई भारी वारी नहीं है। और अब जो है भारी आपके पास अब कोई है ना, अगर कोई भारी है तो वो है नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू। अगर कोई भारी अगर अभी है इस समय सरकार में तो वो नीतीश बाबू है और चंद्रा बाबू हैं। आप लोग तो ऐसे ढपली बजाते रहेंगे। और बता दूं और एक चीज पाठक जी, और एक चीज पाठक जी, और एक बात सुन लीजिए, एक साल आपकी सरकार पूरा नहीं करेगी, एक साल एनडीए सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। एक चीज, दूसरी चीज, साल से जप रहे हो, 23 साल से दूसरी चीज 70 साल, दूसरी चीज के लिए 23 साल से माला जप रहे हो। 23 साल से। अरे भाई सुन तो लीजिए, ठंडा पानी पीजिए, सुन तो लीजिए। 23 साल। हाँ सुनिए, मोदी को अब हटाने के लिए देखिए, अब 23 साल से माला जप रहे हो। अभी आपने देखिए एक एक सवाल का जवाब, आपने जितना सवाल किया है सबका जवाब दे दूं। बोलिए, महाराष्ट्र की जनता सुनना जवाब चाहती दीजिए। है, महाराष्ट्र की जनता सुनना, बोलिए बोलिए नहीं महाराष्ट्र, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए नामबियार जी, 70 साल पाठक जी ने कहा कि 70 साल आपने सरकार चलाई। अरे भाई 5 साल उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी, यानी कि उन्होंने भी यही काम किया था। 6 साल, तो ये 70 साल और 76, तो मतलब हम लोगों ने 76 साल सरकार चलाई, तो हम 76 साल सरकार चलाए। अच्छा ये अभी तो आपने कहा कि 70 साल, अरे भाई 70 साल में 70 साल आप ही कह रहे हो, 70 साल तो आप ही कह रहे हो, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे खराब काम किया, इस देश की जनता को लूट लिया, महंगाई बढ़ा दिया। सबसे खराब काम करने में अटल बिहारी वाजपेयी जी शामिल थे। यही कह रहे थे ना 70 साल में, लूटने का है। 70 साल में यही था ना नामबियार जी, लूटने का है। नामबियार जी 70 साल में 6 साल प्रश्नों का जवाब तो दीजिए, जो है अटल बिहारी प्रश्नों का जवाब दीजिए, आप प्रश्न कैसा चला है भाई? प्रश्नों का जवाब दीजिए भरत सिंह जी, जो पाठक साहब ने पूछे थे। अरे मैं सबका जवाब दे रहा हूँ, हाँ। सुन ही नहीं रहे हैं पाठक जी, सुन तो ले। बोलो ना, वो पाठक जी को प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसे जवाब दे रहे हैं, आप जवाब तो दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था कि 70 साल जब ये कहते हैं ना तो ये भूल जाते हैं इनके सारे प्रवक्ता, इनके सारे नेता, कि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का 6 साल का कार्यकाल था। ठीक है, अगर आप अपना नहीं मानते हैं अटल जी को, हम अपना मानते हैं अटल जी को, ठीक है। अब अच्छा था खराब था ये आप जाने। दूसरी चीज, ये बार बार झूठ बोल रहे हैं, ये बार बार झूठ बोल, ये देखिए, बोलिए बोलिए बार-बार बोलिए, उसके बाद बोलेंगे आप पाठक साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। अटल जी की दुहाई करें कि हम अपना मानते हैं। देखिए धूर्त कांग्रेसियों का कि पहले एक वोट से अटल जी की देखिए सरकार, इतने बड़े धूर्त अगर भाजपाई न होते, इतने बड़े धूर्त भाजपाई न होते तो आज देश की हालत ये न होती। देश की जनता के ऊपर डाका डाला, देश की जनता के खिस्सों पे डाका डाल के सारे पैसे को अदानी अंबानी को देना, ये इनका काम है। देश की जनता के पेट पे, महंगाई पे कभी इन्होंने जो नहीं कर पाए, कम नहीं कर पाए, लेकिन आज ये धूर्तबाज, ये जितने धूर्तबाज भाजपाई है, ये आज टीवी पे बैठ के कांग्रेस के ऊपर जो है कोसना शुरू कर दी है। ये ऐसे भाजपाई है, बताइए। अटल जी को अपना मान रहे हैं।
कल को आडवाणी जी को अपना मानेंगे। अरे भाई हम तो पूरे अपने देश को अपना मानते हैं। हम तो भाई पूरे देश को मानते हैं अपना। हम तो पूरे देश को अपना मानते हैं। हम तो आपको, अरे नरेंद्र मोदी जी के पीछे लगे हुए हैं। राहुल जी ने तो ये हम राहुल जी का हमारे नेता तो कहते हैं हम सबको प्यार करते हैं, प्रेम की दुकान हमने खोल के रखा। आप नफरत की दुकान खोले। पाठक जी हम आपको भी अपना मानते हैं। आप आज जो है भाजपा की तरफ से बात कर लो, लेकिन कल आपको कांग्रेस में ही आना है। आपको वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको कांग्रेस, आपको भाजपा नहीं पूछने वाली है। आपका ठिकाना आज नहीं तो कल कांग्रेस में ही है। आपका भविष्य कांग्रेस में ही है। भाजपा आपको कुछ नहीं दे सकती है। भाजपा आपको कुछ नहीं दे सकती है। नामबिहार जी देखिएगा, याद रखिएगा, आज नहीं तो कल अजय पाठक कांग्रेस में शामिल होंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज चलेगा। हमारी मातृभूमि के टुकड़े कर दिए, तुम धूर्त कांग्रेसियों के पास जाना है, जिसने हमारी मातृभूमि के टुकड़े कर दिए। अरे भाई मैं आप जाना है। देखिए धूर्त, देखिए संविधान हत्या दिवस जिस प्रकार से पाठक साहब, मोदी साहब, अमित शाह जी ने कहा कि संविधान हत्या दिवस, इंदिरा गांधी के जिस प्रकार से उन्होंने कहा पूरा देश को जेल बना दिया था, 1,40,000 लोगों को अरेस्ट किया था, 1 करोड़ लोगों को नसबंदी किया था, तो ये जस्टिफाइड है। पाठक साहब ये संविधान हत्या दिवस किस प्रकार से आया? अभी तो उस समय क्या हुआ था आप बताइए ना। जब 1975 में 25 जून को कांग्रेस ने क्या किया था इस देश में? कांग्रेस ने संविधान की हत्या ही तो की थी। कांग्रेस ने संविधान की हत्या करके इस देश को जेल बना दिया था। इस देश में 1,75,000 से ज्यादा लोगों को बिना किसी मुकदमे के उठा करके जेल में डाल दिया था और उनके राइट को छीन दिया था कि कोर्ट में जाकर के वो अपना मुकदमा भी नहीं कायम कर सकते हैं। और ये मजिस्ट्रेट को आर्डर कर दिया था, एसपी डीएम को, कि आदमी जो कांग्रेस का विरोध करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। प्रेस को बंद कर दिया था, लाइव काट दिया था, प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये इस देश में कांग्रेस ने संविधान की हत्या नहीं की थी तो क्या की थी? 100 बार संविधान बदलने वाले नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह के समय में 100 बार संविधान को बदलने वाले और इस देश में इमरजेंसी के तौर पे संविधान की हत्या करने वाले वो हत्या दिवस नहीं मनाएंगे तो क्या संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे? या उस दिन इन्होंने संविधान बचाने का किया था काम, उस दिन तो संविधान की हत्या ही करने का काम किया था ना। ये कांग्रेस संविधान की हत्या ही करती है। 100 बार संशोधन करके संविधान की हत्या ही तो की। 100 और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 100 बार संशोधन किया और झूठा नैरेटिव खड़ा किया कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। लेकिन जिन्होंने संविधान बदला ये देश उनको जान रहा है, इसलिए तीसरी बार उनको विपक्ष में रखा कि संविधान हत्या दिवस ही मनाया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने देश की हत्या कर दी, भारत माँ की हत्या कर दी, भारत माँ की हत्या करके 2 देश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, हमारी माँ के का दोनों बाजू काट दिया, काट करके पाकिस्तान बना दिया और पाकिस्तान बना करके अपने एक भाई को दे दिया। और इस देश में उन्होंने इस तरह की नैरेटिव खड़ा किया। जिस दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे नेहरू जी, उस दिन 10 लोगों की लाश, 10 लाख हिंदुओं की लाशें ट्रेनों में भर करके हिंदुस्तान आ रही थी। लाशों के ऊपर एक प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, तो हत्या ही तो ये लोग संविधान की करते आए। सब उनसे पूछे प्रवक्ता से पूछे कांग्रेस को एक परिवार अपने आप को सर्वोपरि बताने के लिए इस देश के संविधान और इस देश की हमेशा हत्या ही तो करती आई है। तो भरत सिंह जी आपको जवाब देना है संविधान हत्या दिवस, बिकॉज राहुल गांधी जी का कहना है कि 10 साल से अघोषित इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है। भरत सिंह जी देखिए संविधान हत्या दिवस की बात किया, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने भाषण दिया है मंच पे खड़े होके। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इमरजेंसी लगाना हमारी गलती थी और इसको हमने स्वीकार किया है, हमने इसे अपनी गलती मानी है और गांधी परिवार ने भी इसे अपनी गलती मानी है। शायद ये पब्लिक डोमेन में भी है
और मीडिया इसको जानती है और भाजपा का एक एक नेता कार्यकर्ता सब जानता है। मगर देखिए किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से आंसू बहा रहे, घड़ियाली आंसू बहा रहे। संविधान की हत्या अगर कोई किया है तो पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किया है। वो किस तरह से किया है कि 700 किसान एक साल के ऊपर जो है वो धरना देते हैं और 700 किसान शहीद होते हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री को जरा भी शर्म नहीं आती है, जरा भी उनको जो है तकलीफ नहीं होती है, उनको ये जरा भी दिल में नहीं लगता है कि हमारे देश के किसान हैं। और 700 किसानों का जो है वो एक तरह से बलि लिया गया। आप देखिए किस तरह से नोटबंदी को ये रात को आके नोटबंदी करते हैं और नोटबंदी करने के बाद कितनी बहनों का घर उजड़ गया, शादियां नहीं हुई, कितनी माताएं जो है लाइन में खड़ी रही, पैसे नहीं मिले, मर गए। ऐसे प्रधानमंत्री को क्या कहा जाए, ऐसे भाजपा को क्या कहा जाए? ये अघोषित आपातकाल नहीं था तो क्या था? कोविड में, कोरोना में ये लोग कहते हैं कोरोना में फोटो लगाते थे नरेंद्र मोदी जी का फोटो सर्टिफिकेट देने पे। अरे तो क्या जो कोरोना में मारे गए उसके जो है डेथ सर्टिफिकेट पे फोटो नहीं लगा सकते? उस पर भी लगाना चाहिए था। ये मोदी जी के वजह से हुआ। इस देश ने देखा है, नाबियार जी, इस देश ने देखा है कि पैदल जाते हुए हजारों किलोमीटर पैदल लोग गए हैं और कितने लोग मारे गए हैं। ये कौन अघोषित आपातकाल किया था? ये कोई किया था तो भाजपा ने किया था, देश की जनता के साथ किया था। तो ये अघोषित आपातकाल करने वाले और ये हमको बताएंगे कि संविधान की बात करते हैं और ये कहते हैं कि देश के 2 टुकड़े हुआ। देश के 2 टुकड़े करने वाला कौन था? बताइए कौन था देश के 2 टुकड़े करने वाला? ये जो आरएसएस के भेष में छुपे थे, ये जो आरएसएस के भेष में छुपे हुए, आरएसएस के भेष में छुपे हुए, संघ के भेष में छुपे हुए जो लोग थे, वो तलवा चाट रहे थे अंग्रेजों का। वो हमसे कहेंगे, वो हमें बताएंगे, जो है मुखबिरी कर रहे थे, जो अंग्रेजों का मुखबिरी कर रहे थे। मुखबिर ये भाजपाई मुखबिर थे, ये भाजपाई अंग्रेजों का मुखबिर, ये मुखबिर करने वाले लोगों की वो कांग्रेस से बताएंगे। ये मुखबिरी करने वाले भगत सिंह जी का आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, राजगुरु जी किसके मुखबिरी से मारे गए? इनकी मुखबिरी से मारे गए। इन्होंने, ये मुखबिर थे उस समय। और ये बात करते हैं आजादी में इन्होंने उंगली भी नहीं कटाई होगी आजादी के लिए। और ये बात करते हैं आजादी के में उंगली भी नहीं कटाई होगी नाबियार जी। और ये बात करते हैं आजादी की बात करते हैं, ये जो देश के टुकड़े की बात करते हैं। आज देश के टुकड़े करके जो है वो हालात ऐसा कर दिया है, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, चाचा को भतीजे से लड़ा रहे हैं, एक परिवार को दूसरे परिवार से लड़ा रहे हैं। ये भाजपा बात करने, ये भाजपा के नेता बात करेंगे देश के संविधान की, देश की रक्षा की, देश के लोगों के हित की। कांग्रेसियों से पूछिए कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो किसकी शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बने थे? जरा इनसे पूछिए कि नेहरू जी किसकी शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बने थे? इनको पता है? बता देता हूँ, बताइए। बता देता हूँ, बोलिए भरत सिंह जी। नेहरू जी ने देश को किस तरह से चलाया है पता है आपको? अरे मुखबिरी करने वाले, मुखबिरी सुनिए ना बताते हैं। अरे सुनिए तो सही, जो हमारा अंग्रेजों के पेट से पैदा हुई कांग्रेस से बताए कि नेहरू जी ने किसकी शपथ ली थी? अरे भाई मुखबिरों के पेट से पैदा हुई। अरे बता तो रहा हूँ, सुन तो लो। बोलिए भरत सिंह जी बोलिए। मुखबिर, अरे बता तो रहा हूँ। देश में मुखबिरी करने वाली, उस पेट से जन्म लेने वाली पार्टी ये हमको बताएगी कि हमने किससे शपथ लिया। अरे आरएसएस और संघ के पेट से पैदा हुए जो देश में मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों के मुखबिर बने थे, उसे पेमेंट लेते थे, पैसा लेते थे और देश के नौजवानों को शहीद करवाते थे।
ये हमसे बात करेंगे, नाम्बियार जी हमसे बात करेंगे, ये हमसे बात करेंगे। इनका बात करने का मुंह भी है क्या? अपना बात नाम करेंगे। पे बात ही नहीं रख पाया। ये नाम्बियार भाई इनसे पूछिए, कांग्रेस भगत सिंह, आज तक अंग्रेजी भगत नाम सिंह, नहीं बदल चंद्रशेखर पाया, आजाद, अंग्रेजी नाम नहीं बदल इनका पाया। क्या हुआ? इनकी मुखबरी किसने ये- की थी? ये चंद्रशेखर जी से किसने लेकर की थी? इनसे पूछिए, राजगुरु जी की मुखबिरी किसने की थी? ये मुखबिर उनके पेट से ये पैदा हुई भाजपा, और ये आज कांग्रेस को बात करेगी, कांग्रेस को सिखाएगी, नेताजी कांग्रेस को सुभाष चंद्र सिखाएगी। बोस की मुखबिरी करने वाले ये धूर्त बताइए, ये कांग्रेसी, मुखबिर, ये किसके ये धूर्त, किसके मुखबिर थे? ये धूर्त भाजपा, ये अंग्रेजों के धूर्त भाजपा, ये अंग्रेजों के भाजपा मुखबिर ये हमें सिखाएंगे। जो दलाली करते थे अंग्रेजों का दलाली करने वाले अजय पाठक जी, अजय पाठक जी, मैं तो रोकना चाहूंगा, बिकॉज कांग्रेस राहुल गांधी, मोदी जी कह रहा है कि मैंने ये सब कर दिया, और जो पूरे वर्ल्ड बैंक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, वो सब कह रहा है कि इंडिया 7% ग्रोथ में भाजपाइयों को जवाब देना जरूरी नहीं है। ये धूर्त भाजपाइयों को जवाब देना जरूरी नहीं है। नाम्बियार जी, इनकी तो ये स्थिति है ना कि हम गिरे भी तो भी टांग हमारे ऊपर, हालत है, गिरे भी तो टांग हमारे ऊपर, ये इनकी हालत है। कांग्रेस कैसी है कि कांग्रेस की मुखबिरी करता हो, जो मुखबिरों के पेट से पैदा हुआ हो, ये हमें बताएंगे। कांग्रेस की जनक अंग्रेज है कि नहीं? और किसके झंडे के नीचे नेहरू ने, किसकी शपथ खा करके नेहरू ने प्रधानमंत्री बने थे? किसकी शपथ नेहरू ने ली थी? अरे भाई, सराय की शपथ, कभी देश का झंडा नहीं फहराया, कभी देश का झंडा जो है नहीं फहराया, वो हमें बताएगा। जो देश के संविधान को नहीं मानता वो हमें बताएगा। वो आरएसएस से पैदा हुए भाजपाई, वो हमें बताएंगे। कभी देश के झंडे को न मानने वाले लोग, वो हमें सिखाएंगे शपथ क्या होती है, शपथ क्या होती है, वो हमें सिखाएंगे, पाठक जी, बताएंगे। भरत सिंह जी, फाइनल आता है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पे। लास्ट आपसे प्रश्न पूछता हूं, लास्ट राउंड है। पहले भरत सिंह जी आपसे शुरुआत करता हूं कि आप महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, शरद पवार साहब ने पहले कहा 155 सीट्स हमारा होगा एमवीए का, और आगे जाके पवार साहब अब कह रहे हैं कि 225 सीट्स होंगे, मगर फिर सीएम कौन होगा नहीं होगा वो सब चर्चा चल रहा है। तो कैसे आपके प्रोस्पेक्ट्स महाराष्ट्र में, एमवीए किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, हाउ द एमवीए परफॉर्मेंस? भरत सिंह जी, उसके बाद मैं पाठक साहब पे आ जाता हूं। बोलिए भरत सिंह जी, हाउ इज द परफॉर्मेंस, आप कैसे परफॉर्म करोगे, क्या है? देखिए नाम्बियार जी, 2-3 महीने पहले जो स्थिति थी वो करीब हमें 150-150 सीट आ रहे थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र का माहौल है, जो हम पूरे महाराष्ट्र में घूम के देख रहे हैं, उस हिसाब से हम 200 सीट के ऊपर आ रहे हैं। इसी वजह से शरद पवार जी ने कहा कि हम 200 सीट से ज्यादा लेके आ रहे हैं। और देखिए, महाराष्ट्र में इस समय तीनों पार्टियों में एक तरह से खलबली मची हुई है। वो शिंदे हो, चाहे वो अजित पवार हो, और चाहे वो देवेंद्र फडणवीस भाजपा हो, ये तीनों में होड़ लगी हुई है कि सबसे ज्यादा सीट कौन लेगा, और किसका टिकट कहां कटेगा। तो ये आपस की लड़ाई इनकी इतनी बढ़ गई है। मैं आपको और बता देता हूं, एक विश्वास से पूरे एकदम बताता हूं आपको कि इनके बहुत सारे लोग, शिंदे के बहुत सारे लोग वो उद्धव जी के टच में है, और जो है शरद पवार जी, अजित पवार जी के बहुत सारे लोग वो जो है शरद पवार जी के टच में है। तो आने वाले समय में जो मैं देख रहा हूं, उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ कम से कम मुझे लगता है तो 80 सीट से ज्यादा जो है वो सीट हमें जो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो सीट मिलेगी उसमें 80 से ज्यादा, करीब 100 के लगभग 100 सीट हम जीत सकते हैं। तो ये हमारी रणनीति है। और देश जो महाराष्ट्र का माहौल है, महाराष्ट्र की जनता का माहौल है, उसे लगता है कांग्रेस पार्टी अपने दम पे 100 सीट जीत के ला रही है महाराष्ट्र में। और सीएम भरत सिंह जी, सीएम कौन होगा, उद्धव जी या कौन होगा सीएम कौन होगा भरत सिंह? देखिए मुख्यमंत्री ये हमारे जो आदरणीय हमारा जो है दिल्ली, उसके बाद में जो है अजित हमारे जो उद्धव जी हैं, और शरद पवार जी हैं, नाना पटोले जी हैं, हमारे जो महाराष्ट्र के नेता, चाहे वो सीएलपी लीडर बाला साहब थोरात हो गए, विजय वडेट्टीवार जी हो गए, ये सारे नेता तय करेंगे। और दिल्ली हाईकमान
जो तय करेगा उसे हम सब लोग मानेंगे। सीएम चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का भी हो सकता है, वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो भी तय होगा वो दिल्ली तय करेगा और सरकार हम जो है देश महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेंगे। ये तो अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं, ये अपने मित्रों के लिए काम करते हैं, मगर हम महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेंगे। अजय पाठक साहब, आपके जबरदस्त स्कीम्स तो ऑर्गेनाइज किए, जो भरत सिंह जी आलोचना करते रहते हैं, जो लाडली बहना स्कीम है, लाडली बहू स्कीम है, तो किस प्रकार से वातावरण बदलेगा? लोकसभा में तो हार हुआ थोड़ा बहुत, कैसे होगा विधानसभा में? नामबियार जी, लोकसभा के बाद अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ। आपने विधान परिषद के चुनाव में देखा कि क्या स्थिति हो गई तथाकथित महाविकास अघाड़ी की, कि किस तरह से चारों खाने चिट हो गए, इनका सब कुछ समाप्त हो गया और वो इंडिकेशन कर गया कि जो गलती लोकसभा में हो गई थी वो अब गलती ना विधायक करेंगे ना इस प्रदेश की जनता करेगी। उनको पता है कि अभी जो हमारी योजनाएं चल रही हैं विकास की, उन योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ खटाखट करने से कुछ नहीं होगा। इस देश की जनता ने देख लिया कि जिन लोगों ने झूठे फार्म भरवाए 8,500 का जगह, वो सिर्फ और सिर्फ लाइन लगा करके बेचारे अपने घरों को चले गए। इन्होंने एक एजेंसी हायर किया, उसके थ्रू खटाखट 8,500 का लालच दिया और वो खटाखट फटाफट देने के चक्कर में सब समाप्त हो गया। इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव में खासतौर से कांग्रेस के पास अभी जो सेटिंग सीटें हैं उसमें से भी ये सिर्फ 5 सीटें बचा ले जाए तो इनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। कांग्रेस तो पूरी तरह से यहाँ समाप्त हो जाएगी, कांग्रेस के पास कुछ बचने ही वाला नहीं है। उसका इंडिकेशन तो आ गया, उसका इंडिकेशन इनके विधायकों ने तो अभी दे दिया कि इनके खुद के कैंडिडेट को, जो महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट हैं, उनको उन्होंने वोट ही नहीं किया, क्लास वोट हो गया। अब उस पर थोराट साहब भी रो रहे हैं और क्या नाम है उनका, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी रो रहे हैं कि हम तो कार्रवाई करेंगे, हमने तो स्वीकार कर लिया कि हमारे लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनके नाम भी हमको पता है, उनको सब चीजें पता है, फिर भी कार्रवाई करने की स्थिति में बेचारे नहीं है कांग्रेस के लोग। 3 दिन में कार्रवाई होने वाली थी, अभी 15 दिन होने को आ गए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरह से खटाखट बोल करके और फिर अपना पल्लू सटासट छुड़ा लेते हैं। ये कांग्रेसी पाठक साहब, कितना सीट होगा महायुति का, कितना सीट आएंगे? हाउ डू यू सी इट पाठक साहब? सारी सीटें महायुति की आने वाली, इनके 50 से नीचे, इनके पूरे गठबंधन को ये 50 सीटें भी नहीं ले आ पाएंगे पूरे प्रदेश भर में। 50 सीटों से भी नीचे चले जाएंगे, 50 सीटों से भी नीचे चले जाएंगे। इनके पास है क्या? इस देश की जनता ने देखा कि किस तरह से एजेंसियों को हायर करके और झूठा नैरेटिव खटाखट करते हैं, और वो देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया कि ये झूठा खटाखट है, इनको सफाचट करना है। लास्ट एक मिनट इनको सफाचट कर दिया। नामबियार जी, इनको विधायकों ने इनके सफाचट कर दिया। पाठक जी 1 मिनट बोल ले तो फिर 1 मिनट आपके पास आता हूं, लास्ट एक मिनट लास्ट बोले भरत सिंह जी, लास्ट 1 मिनट। देखिए नामबियार जी, ये इन्होंने विधान परिषद की बात की, वो जनता का चुनाव नहीं होता है, वो जो है चुनाव होता है खरीद फरोख्त का। जो इन्होंने किया 25-25 करोड़ रुपया जो दे के खरीद के जो वोट लिया है, वो 2-2 एकड़ जमीन दिया है, वो देखिए ये ठीक है। जनता के बीच में आइए, वहां नुमरा कुश्ती पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। एक दूसरा पाठक जी कर लीजिएगा जो करना है। अरे भाई कर लीजिएगा जो करना है, जो करना है कर लीजिएगा, अरे मुझे चिंता नहीं है, आप कर लीजिएगा। पहले सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पूरी बात। अजय पाठक जी सुन लीजिए पूरी बात, अजय पाठक जी पूरी बात सुन लीजिए, जो करना हो कर लीजिएगा, जाके देवेंद्र फडणवीस को बोल दीजिएगा कर ले कुछ करना जो करना है। सुनिए पहली बात, और जो खटाखट की बात क्या कह रहे पता है आपको? 2014 में 15 लाख फटाफट, और क्या हुआ? ना 15 लाख आया
देश की जनता ठगी की ठगी रह गई। और खटाखट आता, अगर हमारी सरकार बनती तो पूरी तरह से खटाखट पैसा आता, मगर क्या करे, पाठक जी परेशान है क्योंकि इनके अकाउंट में 8,500 रुपए सबसे बड़ी पाठक। We come to the end of the program. We come to the end of the program. Thank you Bharat Singh ji, thank you Ajay Pathak ji. It has been a fantastic debate. बहुत जबरदस्त और अच्छे तरीके से डिबेट हुआ. The whole country has enjoyed this particular debate. Thank you for being on the show. Thank you Bharat Singh ji. Thank you Ajay Pathak ji. Thank you so much. Namaskar. That's it. The debates that enlighten the country. The debates that throw away ideas, exchange of ideas that enlighten the minds of the viewers. As we always say, the preamble to the Constitution, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice is social, economic and political. Equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity, believing in eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. As we always say, whichever party rules us or elected, they should preserve the 4 pillars of the Constitution, the fundamental pillars of the Constitution, because if the Constitution survives, we all survive. We all survive. You can mark on to the जो लग रहा है बेल लगे हैं. You can subscribe to this channel and make it, and all India, the whole world can watch it. And that's all from Pradeep Nambiar. We'll come again with more news from Mumbai, Maharashtra and the nation. Till then, it's bye for now.